गुड मॉर्निंग। हम लोग जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को अभी तक पढ़े थे उसके रिगार्डिंग कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। HOTS का मतलब यही हुआ। इसको हम दो पार्ट में बांट दिए हैं, HOTS 1, HOTS 2। और 1 में क्या होगा, तुलनात्मक ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा। जो 2 वाला पार्ट होगा उसमें पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग टफ से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम NCERT का क्वेश्चन करे थे एक क्वेश्चन को छोड़कर, उसको भी हम लोग HOTS 2 में चलेंगे। ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। तो आज हम HOTS 1 में चलेंगे। नाम का ये HOTS है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। कुछ जो क्वेश्चन छूट गया था मोलैलिटी में उस टाइप का क्वेश्चन खोज कर लाएं और इसमें कराते हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा सब, कुछ क्वेश्चन लाएं खोज कर तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन लिखेंगे, नोट्स में PDF में आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। Find out the molarity of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.3 m H2SO4 solution and 200 ml of 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड आउट द मोलैरिटी, निकालने क्या बोला आपको, मोलैरिटी। आगे पढ़ो, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, या मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे हैं। कौन कौन, देखो एक सॉल्यूशन नंबर 1 ये हुआ, सॉल्यूशन नंबर 2 ये हुआ, दोनों को मिक्स किए और मिक्स करने के बाद एक बना रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यही जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना इसका बताइए मोलैरिटी। देखो क्या दिया है, 100 ml। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.3 m, 100 ml ऑफ 0.3 m, 100 ml 0.3 m and 200 ml of 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन है। देखो बोला H2SO4 का सॉल्यूशन ये भी है, H2SO4 का सॉल्यूशन ये भी है, दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद यहां पर भी क्या बना, H2SO4 का ही सॉल्यूशन बना। तो क्या बोला, ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन बना इसका बताइए मोलैरिटी क्या होगा, इसका मोलैरिटी पूछा आपसे क्या होगा। तो ध्यान दो बाबू, अगर आपको याद होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आपको हम पढ़ाए थे ऐसा कुछ, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी ऐसे आएगा। अब बताओ M1V1, M1 0.3, कितना B1 100, M2 1.5, कितना B2 200, M3 निकालना क्या है आपको, V3। बोलो वॉल्यूम। अब बताओ 100 ml और 200 ml दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 300 ml। तो यहां वॉल्यूम कितना हो गया, 300 ml। 30 प्लस 300 M3। तो यहां से M3 आ गया 330 बाय 300, 1.1 m। ये क्या आ गया आपका, M3 आ गया। तो ध्यान दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किए और मिक्स करने के बाद क्या बना, तीसरा सॉल्यूशन बना। जो तीसरा सॉल्यूशन बना उस तीसरे सॉल्यूशन का बता दीजिए क्या होगा,
मोलैरिटी क्या होगा। तो मान लो बाबू देखो क्या दिया है, पहले वाले का वॉल्यूम 100 ml, मोलैरिटी 0.3 m, दूसरे वाले का 200 ml, मोलैरिटी 1.5 m, दोनों को मिक्स किए। देखो जब मिक्सिंग का फॉर्मूला पढ़े हैं M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3, M1B1 M2B2। अब इसका निकालना है हमको, M3 निकालना है। क्या V3 दिया है? क्या V3 दिया गया है? अरे 100 ml 200 ml दोनों को मिक्स करोगे तो कितना आएगा? 300 ml। तो यहाँ V3 300 ml आ गया, खाली वैल्यू सबको पुट कर दी, M1B1 M2B2 M3, और V3 कितना होगा? B1 प्लस B2 300। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से सॉल्व किए तो वैल्यू क्या आ गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी सीख गए। इसके बाद देखो मतलब आज का क्लास भी ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन इसके नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा टफ चलने वाला है। हमको लग रहा है अभी आपको और क्वेश्चन कराना पड़ेगा कुछ इजी, तो हम जा कुछ टफनेस पर पहुंच पाएंगे। What volume of what volume of 96% H2SO4 solution density 1.83 gram per ml is required to prepare 4 liter of 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96%, देखिए ये आपका वेट अपॉन वेट दिया गया, 96% वेट अपॉन वेट H2SO4 सॉल्यूशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, आपसे निकालने क्या बोला, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ध्यान दो बाबू, निकालने क्या बोला, बोला एक H2SO4 सॉल्यूशन है, एक H2SO4 सॉल्यूशन है, उसका बताइए वॉल्यूम क्या होगा जब सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.38 ग्राम पर ml और H2SO4 का परसेंटेज मास इतना दिया गया। आगे पढ़ो, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक 4 लीटर वाला H2SO4 सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.3 m, ये वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोला मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ वॉल्यूम को ऐड किए और ऐड करने से एक नया सॉल्यूशन बना जिसका वॉल्यूम ये है और मोलैरिटी ये है। तो बोला बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ध्यान दो बाबू, मेरे पास आ गया 2 फार्मूला, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़े थे। देखिए आपको आज का क्लास तभी समझ में आएगा जब आप पिछला सारा लेक्चर पढ़े हैं। हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। आपको M2B2 तो आ गया, अगर यहां से आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम, निकालना क्या आपको, B1, अगर यहां से आपका M1 आ जाएगा तो काम बन जाएगा,
अब देखिए m1 का फॉर्मूला कहीं पढ़े हैं क्या? परसेंटेज मास पढ़े हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं। बोलो क्या? परसेंटेज मास इंटू डी इंटू 10/mb। पढ़े हैं आपको कि जब मास परसेंटेज दिया जाता है, मास परसेंटेज और डेंसिटी दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले पढ़ा है आपको, यहां पर क्या दिया है? v1 कितना, m2 0.3, कितना v2 4000 ml। तुम बोलोगे सर आप ml में क्यों लिए? क्योंकि यहां डेंसिटी आपको दिया है ग्राम पर ml में। तो देखिएगा परसेंटेज मास कितना 96, कितना डेंसिटी 1.83 अपॉन mb, यहां से निकालिएगा mb, तो बोलो कितना होता है? 2 गुना 1 2, सल्फर का 32, 16 गुना 4 64, 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। तो यहां 98 ग्राम इंटू वॉल्यूम, जब सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां से वॉल्यूम आएगा 669 ml, 669 ml। तो क्वेश्चन पढ़ो फिर से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, जिसका डेंसिटी ये दिया गया है, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोला? बोला एक 96% वेट बाय वेट H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी इतना है। बोला इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा जिसके द्वारा अगर हम 4 लीटर वाला H2SO4 सॉल्यूशन बनाएं, मतलब इसके वॉल्यूम में कुछ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 4 लीटर वाला H2SO4 सॉल्यूशन बनाएं जिसका मोलैरिटी कितना दिया है? 0.3 m। बोला इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? और इसके वॉल्यूम में कुछ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 4 लीटर होगा। और ये 4 लीटर वाला जो H2SO4 का सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना दिया है? 0.3 m। सिंपल बाबू, उतना माथा मत लगाओ। हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, लिखो वॉल्यूम। हमको दिया क्या है? वॉल्यूम दिया गया है और मोलैरिटी दिया गया है, मतलब V2 और M2 दिया गया है। यहां निकालने क्या बोला? V1। तो मेरा फॉर्मूला क्या लेगा? M1B1 इज इक्वल टू M2B2, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। आपको निकालने बोला V1, निकालना क्या आपको? M1 का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज मास, कुछ ऐसा पढ़े हैं मास परसेंटेज में, परसेंटेज मास गुना D गुना 10/mb। अब परसेंटेज मास 96, D 1.83 इंटू 10/mb कितना है? 98 ग्राम पर मोल। यहाँ वैल्यू सॉल्व किए तो यहाँ से जो मेरा वॉल्यूम आया वो कितना आया? 669 ml। इतना आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा। अब और देखो इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH is mixed with 200 ml of M/5 NaOH solution। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला? बोला 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग
5 ग्राम NaOH। देखिए कितना NaOH, 5 ग्राम NaOH। कितना बोले NaOH दिया है, 5 ग्राम NaOH दिया गया। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml मतलब 0.1 लीटर इज मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स्ड किए, NaOH सॉल्यूशन है मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ, तो वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml ऑफ। देखो बाबू यहां ध्यान दो, m/5 मतलब 1/5 m, तो इसको बोलेंगे 0.2 m, 0.2 m, तो यहां पर आपको मोलैरिटी दिया है 0.2 m। दोनों को मिक्स किए और रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आया इसका बताइए मोलैरिटी क्या होगा। तो एक बात ध्यान दो बाबू, एकदम सामने बोर्ड पर ध्यान देना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोला एक NaOH सॉल्यूशन है जिसका कि दिया गया मास कितना है 5 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 ml। ध्यान दीजिएगा सब। एक और NaOH सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, उसका मोलैरिटी कितना दिया है 0.2 m। दोनों को मिक्स किए तो NaOH का सॉल्यूशन मिक्स होगा तो क्या बनेगा, NaOH का ही सॉल्यूशन बना। ये जो बना NaOH का सॉल्यूशन, बोला बता दीजिए इसका मोलैरिटी क्या होगा। तो ध्यान दो बाबू, एकदम सामने बोर्ड पे ध्यान देना। M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3। अब बताओ इसका M1 या मोलैरिटी नहीं दिया हुआ है तो मोलैरिटी निकालेंगे कैसे बताइएगा, WB1 बाय MB1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, WB बाय MB वॉल्यूम किस में लीटर में, इंटू B1, M2B2 इज इक्वल टू M3B3। चलिए एकदम ध्यान दो बाबू, WB कितना 5, WB कितना 5, MB 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना बताइए दिया गया है 0.1 इंटू V1। ध्यान दो बाबू, यहां पर भी ml में, यहां पर भी ml में, तो आप ml में ले लीजिए इंटू V1 कितना बताइए, प्लस बोलिए M2 0.2, V2 200 इज इक्वल टू M3 और बोलिए यहां पर V3 कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। यहां सॉल्व कीजिएगा 1/8 आएगा, 1/8 इंटू 1000, ऊपर गया तो 1000 हो गया, 125 प्लस 40 M3 इंटू 300, 165 इज इक्वल टू M3 इंटू 300। M3 इज इक्वल टू 165/300, 11/20 0.55 m। देखो क्वेश्चन क्या बोला, एकदम ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोला एक NaOH का सॉल्यूशन है, एक और NaOH का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किए तो बना तीसरा NaOH का सॉल्यूशन बना। बोला ये जो NaOH का सॉल्यूशन है इसका बता दीजिए मोलैरिटी क्या होगा। तो ध्यान दो बाबू, हम पढ़े हैं मिक्सिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3। अब बताइएगा B1 कितना आपको दिया है 100 ml, ध्यान दीजिएगा, या M2V2 दिया गया। अगर आपको M1 मिल जाएगा तो काम बनेगा, तो निकालना क्या आपको मोलैरिटी, आपको दिया क्या है गिवन मास, तो यहां से निकाल लीजिएगा मोलर मास इंटू वॉल्यूम,
ये मेरा मोलैरिटी फॉर्मूला होता है, WB बाय MB, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, WB 5, MB 40, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो यहां से मोलैरिटी निकल गया इनटू V1, कितना V1, देखो बाबू यहां पर V1, एकदम ध्यान दो, यहां पर वॉल्यूम लीटर में लिए हैं, फॉर्मूला में लीटर बोलता है, फॉर्मूला में लीटर होता है, और यहाँ V1 क्या लिए हैं, ml में लिए हैं, तो यहाँ पर भी ml में है और यहाँ पर भी क्या है, ml में है, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, ml रखेंगे। आप चाहे तो ml नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है। अगर हम मान लीजिएगा यहाँ पर 0.1 रखें, यहाँ पर 0.2 रखें और यहाँ पर 0.3 रखें, तो फिर भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ सुनिएगा, यहाँ से m1 निकालें इंटू V1, m2 V2 इज इक्वल टू m3, और V3 कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, 100 ml प्लस 200 ml, 300 ml जब सॉल्व कर लिए तो यहाँ से आपका m3 का वैल्यू आ गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अच्छा, अब ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन खराब क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा दिमाग लेगा यहाँ क्वेश्चन में। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन containing 0.85 gram of ammonia in 100 ml of liquid of density 0.8 gram per cm क्यूब। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया, बोला व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन क्या दिया है, मोलैलिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम अमोनिया इन 100 ml ऑफ लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया है, किसी लिक्विड में है, पता नहीं किसमें है, ध्यान दीजिएगा। तो अमोनिया बी हो गया, लिक्विड ए हो गया, ठीक है, अमोनिया बी हो गया, लिक्विड क्या हो गया, ए हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान सुना मेरी बात को, कितना, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम अमोनिया, मतलब 0.85 ग्राम इन 100 ml ऑफ लिक्विड, 100 ml लिक्विड में, 100 ml लिक्विड में, 100 ml लिक्विड में। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए निकालने बोला, मोलैलिटी एकदम सामने बोर्ड पे ध्यान देना बाबू, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोलो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB बाय MB, WA किस में, केजी में, WB बाय MB, WA किस में, केजी में, WB आ गया, क्या निकाल ले यहां से, MB 14, 3 गुना 1 3, 14 3 17, 17 ग्राम पर मोल, WB आ गया, MB आ गया। अब बोले WA किसमें बोला, केजी में, क्या WA दिया गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ ए दिया गया है, डेंसिटी ऑफ ए दिया गया है, बोले डेंसिटी ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ ए। तो बोलिए मास ऑफ ए क्या होगा, D इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी, देखिए कितना बताइए यहां से
0.85। कितना वॉल्यूम? 100। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 85 ग्राम आ गया। डब्ल्यू वे किस में बोला? केजी में। किस में बोला? केजी में, मतलब 0.085 केजी। डब्ल्यू बी कितना? 0.85। एम बी कितना? 17। डब्ल्यू ए केजी में 0.85। सॉल्व कीजिएगा तो 10/17 आएगा, 0.58 एम। स्मॉल एम, स्मॉल एम। अब देखो क्या बोला, अमोनिया एक लिक्विड में है, अमोनिया एक लिक्विड में है, पता नहीं किसी लिक्विड में है। कितना अमोनिया? 0.85 ग्राम अमोनिया। कितना लिक्विड में? 100 ml लिक्विड में। 0.85 ग्राम अमोनिया कितना लिक्विड में? 100 ml लिक्विड में। इसका बता दीजिए क्या आपको लिक्विड का डेंसिटी दिया गया है, आपको निकालने क्या बोला? लिक्विड का मोलैलिटी। तो बोलिए मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए के जी में। डब्ल्यू बी 0.85, एम बी यहां से निकाल लेंगे 14 3 17, डब्ल्यू ए के जी में। अब आपको क्या दिया है? लिक्विड का वॉल्यूम 100 ml। लिक्विड देखो वॉल्यूम मतलब वी किसका? लिक्विड का ए। लिक्विड का डेंसिटी डी किसका? लिक्विड का ए। तो यहां से दिया गया है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए क्या होगा? वेट ऑफ ए बाय वी ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा? डी ऑफ ए इंटू वी ऑफ ए। दोनों को मिला दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डब्ल्यू ए आ गया। किसमें बोला? केजी में। 1000 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया आपका? केजी में आ गया। बस सॉल्व कर लिए। देखिए क्वेश्चन बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या होता है कि पहले आप लिखिए फॉर्मूला। बोला आपको निकालने मोलैलिटी, जैसे आपको निकालने बोला मोलैलिटी, आप क्या कीजिएगा? पहले मोलैलिटी को लिख दीजिए, लिख दिए फॉर्मूला। अब क्वेश्चन से बात करो, क्या दिया? 0.85 ग्राम अमोनिया। अमोनिया है सॉल्यूट तो बी, डब्ल्यू बी दिया गया, डब्ल्यू बी आ गया। अब निकालने क्या बोला हमको? एम बी, एम बी निकल गया। अब फोकस कहां पर है? डब्ल्यू ए में। अब क्वेश्चन पढ़ो, बोला 100 ml लिक्विड में, 100 ml लिक्विड, और लिक्विड का डेंसिटी दिया गया। लिक्विड कौन यहां पर है? सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया, सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया गया है। हमको निकालना क्या? सॉल्वेंट का मास, वॉल्यूम टू डेंसिटी। तो यहां से मास निकाल लिए, ग्राम में आया, किस में चाहिए? केजी में चाहिए। यहां से निकल गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्वालिटी नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ आपके लॉजिक को डेवलप करना है कि कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो, a 6.90 m solution of KOH in water has 30% by mass of KOH. What is the डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? बोला एक KOH सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कितना दिया है? 6.90 m, जिसमें KOH का परसेंटेज मास कितना दिया है? 30%। कितना दिया है? 30%। निकालने क्या बोला? सॉल्यूशन का डेंसिटी बताओ। तो एक बात ध्यान दो बाबू, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। मोलैरिटी क्या होगा? परसेंटेज मास इंटू डी इंटू 10 बाय एम बी। मोलैरिटी 6.90,
परसेंटेज मास 30 इंटू डी निकालना है हमको 10 अपॉन एम बी के ओ एच के का होता है 39, ओ का होता है 16, एच का होता है 1, 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया मेरा, यहां से मेरा डी निकल गया। अब ध्यान दो बाबू, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं दोनों मेथड से। देखिए अगर मान के चलो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तब तुम लगा देंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इंटू डी इंटू 10 बाय एम बी। तो यहां से आपका डी का कुछ वैल्यू आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ डी का वैल्यू आएगा। और अभी आपको हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि सेम नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना, देखो देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना, डब्ल्यू बी बाय एम बी। देखो यहां से हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एकदम सामने बोर्ड ध्यान देना, मोलैरिटी 6.9, डब्ल्यू बी 30 ग्राम, एम बी 56, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो बोलिए वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं मास बाय डेंसिटी, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेट कितना 100 ग्राम, क्यों 100 ग्राम मानेंगे तब ना यहां पर लेंगे 30 ग्राम, अगर 200 ग्राम तो 60 ग्राम, 300 ग्राम तो 90 ग्राम, तो यहां पर क्या आ गया 100 ग्राम। तो यहां से हम डेंसिटी निकालेंगे और एक बार निकाल के आप चेक कीजिएगा कि आंसर आपका सेम आ रहा है। हमको पूरा उम्मीद है आंसर सेम नहीं आएगा, उसमें यहां पर हम कुछ बात छोड़े हैं, यहां पर कुछ हम ऐसा दिमाग लगाए हैं जो कि कुछ गड़बड़ होगा आपसे इस पॉइंट पर। यहां पर फॉर्मूला सब सही यूज किए हैं, हल्का सा देखिए, एक बार आप उसे डी निकालिएगा और यहां से भी डी निकालिएगा, दोनों डी में आपको कुछ फर्क महसूस होगा। फिर आप कुछ ऐसा कर दीजिएगा जो दोनों का डी सेम हो जाएगा। अब वो कुछ करना क्या है या इसी में अभी क्या कर दे जो आंसर सेम आ जाएगा, वो आपके हम लॉजिक पे छोड़े हैं। हमको लगता है कि आप कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे, लेकिन आप ट्राई पहले खुद से कीजिएगा कि एक बार आप डी वहां से निकालिएगा और एक बार डी आप यहां से निकालिएगा, फिर चेक कीजिएगा कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर बात आगे करेंगे हम लोग। Find molality of 93% weight by volume aqueous H2SO4 solution. Density of solution is 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन का मोलैरिटी पढ़े थे, मोलैरिटी पढ़े थे, मोलैलिटी नहीं पढ़े थे, यहां मोलैलिटी पढ़ रहे हैं। ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड मोलैलिटी 93% वेट बाय वॉल्यूम, 93% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब बोलो क्या हुआ,
H2SO4 प्लस पानी का सॉल्यूशन है। अच्छा, 93% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 100 ml है तो 93 ग्राम क्या होगा? H2SO4। आगे पढ़ो, आपको क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। निकालने बोलो, क्या बोल दिया आपको? मोलैलिटी। निकालने क्या बोल दिया आपको? मोलैलिटी। निकालना क्या है आपको? मोलैलिटी। तो ध्यान दो बाबू, मोलैलिटी WB/MB, WB/MB, WA किसमें? kg में। WB तो आ गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं MB। MB कितना? 2 गुना 1 2, 64 प्लस 2 66 प्लस 32 98 ग्राम पर मोल। WB आ गया 93, MB आ गया 98, WA किस में? kg में चाहिए। क्या WA दिया गया है क्या? WA तो दिया गया नहीं है। अब ध्यान दो, WA ही निकालना यहां पर जो है। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, तो सुनिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा होगा? अच्छा, तो बोलिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना डेंसिटी? 1.84। कितना वॉल्यूम? 100। 184 ग्राम। तो ये क्या गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे का मास, मतलब WA प्लस WB। और WB कितना आपको दिया है? 93 ग्राम। तो यहां पर WB कितना है? 93 ग्राम। WA कितना आ गया? 91 ग्राम आ गया। किस में कन्वर्ट करेंगे? kg में। 091 kg। WB 93, MB 98, 0.091 मोल पर kg, 10.42 स्मॉल m आंसर आएगा। अब ध्यान देना, देखो चीज बहुत ही अच्छे से सीखना। देखो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये HOTS 1 था, अब ये 2 नहीं आया है। जब 2 आएगा तो मैं पहला ही क्वेश्चन लग जाएगा बनाने हमको 15 से 20 मिनट। मतलब अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो एक ही क्वेश्चन एक दिन में कर पाते हैं, मतलब वैसा क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो एक क्वेश्चन क्लास में आपको देते हैं और आपको बोलते ही हिम्मत है तो क्वेश्चन आगे दिखाइए, और आप बना नहीं पाते हैं और हम आपको पेट भर के बेइज्जत करते हैं। मैं पूरा मन भर जाता आपको बेइज्जत करने में, हमको खुशी मिलता, ऐसा हम करते हैं आपको। तो ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड मोलैलिटी ऑफ 93% वेट बाय वॉल्यूम। 93% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। क्या बोला? एक एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 प्लस पानी। ये सॉल्यूट गया, B हो गया A। कितना दिया? 93% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। कितना है? 100 ml है, तो उसमें 93 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूट। तो WB 93 ग्राम। निकालने वाला मोलैलिटी फॉर्मूला क्या लगाएंगे? WB/MB, WA kg में, WB 93 ग्राम। तो यहां से क्या निकालेंगे? MB। यहां से MB सॉल्व के 2 गुना 1 प्लस 32 प्लस 4 गुना 16, यहां से MB आ गया। अब आपको देखिए और क्या क्या दिया गया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, निकालने बोला मोलैलिटी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, डेंसिटी दिया, निकालने क्या बोला? मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या होगा? WB/MB, WA kg में, WB तो आ गया, MB भी आ गया। अब आपका सारा का सारा फोकस कहां पर है? WA पर। सारा का सारा फोकस कहां पर है? WA पर। अब देखते हैं WA।
ध्यान दो बाबू, WA, WB दिया गया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। और सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो WA प्लस WB। अब WA प्लस WB, WA निकालना है, WB बोलो कितना दिया है, 93 ग्राम। टोटल कितना दिया, WA प्लस WB 184, तो WA कितना आ गया 91 ग्राम, 1000 से भाग दे देंगे 0.91 kg, WB 93, MB 98, WA 0.091। जब सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 10.42 m। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया मोलैलिटी का। अब ध्यान दीजिए चीज को, अभी तक हम लोग आज जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहें, हल्का सा लेवल पढ़ें, हल्का लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला क्लास हम बोल रहे हैं आपको बहुत टफ चलने वाला है, तो फिर बोलते हैं आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 6 आप इसको कंप्लीट कर लें अच्छे से, तो फिर आप लेक्चर 7 को करने बैठिएगा तो ही आपको चीज समझ में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर से टेक मिनट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से टेक मिनट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ये तो करना ही आपको, एक और डाउनलोड कर लीजिएगा, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि 4 से 5 दिन के भीतर में आपको हम समय दिए भी हैं फुल पेड करने का। जो नहीं किए हैं हम सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हटाएंगे, पहला काम। सेकेंड काम, आपको यहां पर जो टेक मिनट और जूम ऐप है उसमें आपको हम जोड़ेंगे नहीं, इतना काम आप कर लीजिए। आप पढ़ें, आपको हम बार बता रहे हैं कि आपका ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन से बेहतर होगा। हम स्लो बोल रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, हम बहुत फास्ट नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तुलनात्मक कुछ स्लो क्लास चल रहा है। क्योंकि आपको जो हम PDF में नोट से दे देते हैं तो क्लास बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप टेंशन ना लें, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ें, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप टेक मिनट ऐप और जूम ऐप दोनों को डाउनलोड कर लें। थैंक यू।